शाह का सियासी प्रहार, विपक्ष तार तार। गुजरात के सियासी गलियारों की माने तो शाह ने मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी 1990 में ही कर दी थी। तब दोनों अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक रेस्तरां में बैठे हुए थे और वहीं से इस जोड़ी ने देश के लिए जो संकल्प लिया था वो आज भी अनवरत जारी है। तभी से देश के पीएम और देश के भविष्य पर चर्चा हो रही है, जिसमें देश के मौजूदा गृह मंत्री एक शिला की तरह अपने वचनों के साथ दृढ़ होकर खड़े हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि अमित शाह के बचपन के दोस्त उन्हें पूनम के नाम से बुलाते हैं। आज भी पूनम का नाम सुनते ही अमित शाह समझ जाते हैं कि कोई उनके गांव मानसा से आया है, जहां से उनकी जड़ें जुड़ी हुई है। अमित शाह की छवि एक सख्त नेता की है। उन पर मुसलमान विरोधी होने के भी आरोप लगते रहते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि शाह के कई करीबी दोस्त मुसलमान ही हैं। और तो और एक प्रभावशाली मौलाना से भी उनकी गहरी दोस्ती है। अक्सर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन अफवाहों का क्या? और जब विपक्ष एक ही चश्मे से सब कुछ देखना चाहे तो क्या ही किया जा सकता है। संगठन में अमित शाह की कामयाबी के कई राज हैं। एक राज तो यह है कि उन्होंने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वे मार्क्स, समाजवाद, इस्लाम और ईसाइयत के बारे में जमकर पढ़ें। उनका मानना है कि बहस में टिके रहने और अपनी विचारधारा को सही साबित करने के लिए कार्यकर्ताओं को यह काम करना जरूरी है, ताकि विरोधी को जवाब दिया जा सके, उन्हें हराया जा सके। तभी देश के विकास का संकल्प पूरा किया जा सकता है। बचपन में क्रिकेट खेलने के शौकीन अमित शाह पर परिवार का काफी असर है। संघवी कॉलेज के ग्राउंड में वो क्रिकेट खेलते थे। शायद इसीलिए राजनीति में आने के बाद उनकी नजर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन पर पड़ी। इसके बाद में वो अध्यक्ष भी रहे। अमित शाह खाने के भी शौकीन हैं। उनके पसंदीदा जायके की बात की जाए तो उन्हें भाजी पाव खाना बेहद पसंद है। गुजरात में पतंग उड़ाने का बड़ा चलन है। पतंग तो हर कोई नहीं उड़ा पाता, इसमें हाथों की कलाकारी और हवा का रुख दोनों में तालमेल बैठाना पड़ता है। अमित शाह रणनीति बनाने के मामले में किसी भी नेता से कहीं आगे निकल चुके हैं। जमीनी तौर पर वो अपने काम को अंजाम देते हैं। भारतीय राजनीति में कांग्रेस के बाद शायद ही कोई पार्टी हुई है जो इतनी ताकतवर बनकर उभरी है। कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस का हर दाव उस पर उल्टा पड़ रहा है और इसकी कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वजह अमित शाह है। दरअसल पीएम मोदी भले ही कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हो, लेकिन उसे पूरा करने का काम अमित शाह कर रहे हैं। 2024 वाले चुनावी समर में भी सियासत के इसी सूरमा ने बीजेपी के विजय रथ की बागडोर संभाल रखी है। मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो। अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। क्या अमित शाह पीएम मोदी के कार्यकाल के इकलौते गृह मंत्री हैं? अमित शाह के संकल्प के आगे विपक्ष ताराशाही क्यों हो जाता है? इसी तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।